हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केशा मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीडीएल कमांड्स। तो चलिए देखते हैं। एसक्यूएल कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन एग्जिस्टिंग टेबल। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा, डेटाबेस लैंग्वेज डीडीएल कमांड्स में 6 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, जो कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट तो रीनेम। क्रिएट टेबल हमारा पहला स्टेप होता है, जिससे कि हम डेटा स्ट्रक्चर तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। और उसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल नेम, और उसमें हम कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हमने दिखाया है, और उसके डेटा टाइप्स भी दिए हैं, और उसके ब्रैकेट में साइज भी है। तो एग्जाम्पल है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसमें कॉलम्स हमने दिए हैं, जो कि रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है और सब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि जैसे कि हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये एक टेबल रेडी हो जाता है, और उसमें ये 3 कॉलम्स आ जाते हैं। अल्टर मतलब चेंज। तो क्रिएट टेबल जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हम चेंज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। जैसे कि हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऐड। उसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम, ये दिए है कॉलम 1, 2, 3 उसमें, और उसके डेटा टाइप्स। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि अल्टर टेबल में हम ऐड करने से, ऐड में हम ऐड करते हैं स्टूडेंट एज और कोर्स। मतलब पहले हमारे 3 कॉलम थे, अब उसमें और ये 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं, स्टूडेंट एज और कोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडिफाई अ टेबल। मॉडिफाई में सिंटैक्स है उसका अल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम और कॉलम का टाइप। एग्जाम्पल हमारा देखते हैं कि स्टूडेंट अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कोर्स varchar 20। तो पहले हमने दिया था varchar 40 दिया था, और अभी हमने चेंज किया है उसको 20 को। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप। तो ड्रॉप में पहले हमारे इसको हम बोलते हैं इट इज यूज टू ड्रॉप एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन। सिंटैक्स है उसका अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम। एग्जाम्पल है उसका अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम कोर्स। तो जैसे कि हमारे पहले जो हमारे पास 5 कॉलम थे, अभी हमारे पास हो गए 4 कॉलम। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप टेबल। वो क्या करता है, वो हमारा पहले से जो डेटाबेस है, मतलब डिलीट एग्जिस्टिंग डेटाबेस, या तो टेबल या तो व्यू, नहीं तो इंडेक्स। तो जैसे कि हमने दिखाया है कि ड्रॉप टेबल में हम ड्रॉप क्या करते हैं, स्टूडेंट, मतलब हमारा टेबल। तो टेबल स्टूडेंट जो होता है वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रंकेट मतलब सारा रिकॉर्ड या तो डेटा टेबल में से डिलीट कर सकते हैं। अब ये तो खाली हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं ये एग्जीक्यूट करने पर ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, ये एग्जीक्यूट करने पर ये टेबल हो जाता है खाली। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी उसमें डिफरेंस बिटवीन क्या है ड्रॉप और ट्रंकेट में। तो ट्रंकेट में क्या होता है, ये हो गया हमारा ट्रंकेट और ये हो गया हमारा ड्रॉप। तो ट्रंकेट में क्या होता है, ये जो होता है वो ट्रंकेट इज यूजुअली फास्ट एंड इट्स फॉर डिलीटिंग द टेबल डेटा फ्रॉम टेम्पररी टेबल। मतलब डेटा को वो डिलीट करता है सिर्फ। और ड्रॉप में क्या हो जाता है, टेबल इज डिलीटेड एंड इज फुल स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ डेटा डिलीट होता है ट्रंकेट में, और ड्रॉप में पूरे की पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। अभी ट्रंकेट क्या करता है, कीप्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल फॉर फ्यूचर यूज।
मतलब क्या करता है, अगले टाइम इसी टेबल को हम यूज़ कर सकते हैं या तो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर और ड्रॉप टेबल में क्या है, व्हेन अ टेबल और डेटाबेस डिलीशन यूज ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट देन इट कैन नॉट बी रोल बैक। मतलब एक बार ड्रॉप कर दिया तो फिर हम ये टेबल दोबारा नहीं आ सकता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट। तो हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो हो गया कमेंट। कमेंट उसको हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं। कमेंट जो होता है, आप सभी को पता होगा, हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमेंट यूज़ किए हैं, जैसे कि हम लोग C++ तब यूज़ करते हैं तो उसमें हमने कमेंट यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप ऑफ कमेंट है। एक तो है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट और तीसरा है इन लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या है, हमको सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट करना है। जैसे कि हमने इस्तेमाल किया है ये डैश डैश, तो हम इसी डैश डैश को अगर कमेंट में यूज़ करते हैं तो हम एक लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। या तो मल्टी लाइन कमेंट में क्या हो जाता है, हम एक से ज़्यादा लाइन को हम कमेंट कर सकते हैं। मतलब उसका सिंबल है / स्टार या तो स्टार और स्लैश। और इनलाइन कमेंट में क्या कि उस क्वेरी के अंदर हम कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनलाइन कमेंट। आखिर में हम देखते हैं रीनेम। रीनेम मतलब क्या, समटाइम्स वी मे वांट टू रीनेम आवर टेबल। फॉर दिस पर्पज वी यूज अल्टर टेबल। मतलब क्या दिया है, अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम स्टूडेंट नेम टू स्टूडेंट फर्स्ट नेम। तो हमारे पहले इसमें क्या था, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट था। तो उसको हमने क्या कर दिया है, इस कॉलम का नाम हमने स्टूडेंट _ फर्स्ट _ नेम ऐसे कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।